हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ये भाग 3 है। अगर आपने और भाग नहीं देखे हैं पहले वाले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हम भाग 3 शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या है? अब हम सबसे पहले इसे प्रो ब्राउन एक अर्थशास्त्री है, इनके शब्दों में पढ़ते हैं। तो इनके हिसाब से इन्होंने कहा है अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। मतलब अर्थव्यवस्था एक ऐसी संस्था है जो सरकार संस्थाएं बनाती है, वैसे ये एक अर्थव्यवस्था एक ऐसी संस्था है जो लोगों को रोजगार प्रदान करती है, लोगों को रोजगार प्रदान करती है अर्थव्यवस्था। ये प्रो ब्राउन ने कहा है। और प्रो ब्राउन ने ये भी कहा है कि जो अर्थव्यवस्था है इसका मतलब होता है कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी करती है, और सेकंड ये वस्तु और सेवाओं को जो एक व्यक्ति खरीदता है उसे, तो उसको काम भी देती है, जिससे वह व्यक्ति काम भी कर सके, उसके पास पैसे भी आ जाए और वो उन प्रोडक्ट को खरीद सके। तो ये रोजगार भी देती है और उत्पादन भी उत्पादित करती है। और इसमें एक उदाहरण भी दिया है कि एक क्षेत्र है मान लो, और उसमें रोजगार देने वाली कई संस्थाएं, तो उन सब संस्थाओं को मिला के उन सबका एक नाम रखा गया है अर्थव्यवस्था। और इसमें भी सभी शामिल है, उत्पादन में सभी उत्पादन शामिल है जो बाजार में बेचे जाते हैं। उदाहरण के लिए दुकानें, कृषि, बैंक, सिनेमा, मॉल, रेल निर्माण कार्य, कारखाने, सरकारी दफ्तर, निजी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सभी इसमें आते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था से आशय एक क्षेत्र की उन सब उत्पादन इकाइयों के समूह से है जिसमें लोग रोजी कमाते हैं। इसका मतलब है जो अर्थव्यवस्था है वह एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग उत्पादन करते हैं और उन्हें रोजगार मिलता है। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में जितनी भी संस्था है जो लोगों को रोजगार देती है वे सभी संस्था अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और उसमें जितने भी काम होते हैं उत्पादन बनाने का, लोग उसमें काम करते हैं, उसमें सामान बनते हैं, तो ये सारी आर्थिक जो क्रियाएं हैं ये चलती रहती है उसमें। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं। अब अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माने जरूरी क्रियाएं काम है, उनके 3 काम जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्पादन माने सामान बनाना, उपभोग जो सामान खरीद के यूज करता है, इस्तेमाल करता है, और निवेश या पूंजी निर्माण मतलब पैसे का निर्माण। तो ये चीज़ जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति है उसको जरूरी है खाना खाना, उसे पचाना और फिर उसका विकास होता है, ये 3 चीज़ें उनके लिए भी जरूरी है। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था को भी ये 3 चीज़ें उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण जरूरी होती है। इसके बिना जो अर्थव्यवस्था है ये चल नहीं पाएगी, इसके बिना कोई अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अब बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अब आप सोच रहे होंगे ये बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जैसे हमारे भारत में सरकार ने ये बोला है कि जितनी भी कंपनियां हैं वे विदेशी व्यापार नहीं करेगी, विदेश में जाके कंपनियों में काम करेगी, वो भारत में ही खोलेगी और भारत के लोग भारत से ही लेंगे, दूसरे देशों से नहीं लेंगे, तो ये बंद अर्थव्यवस्था आएगी। और अगर खुली की बात करें तो खुली में भारत, जैसे मान लो भारत है तो उसमें सरकार ने ये ऐलान किया है कि सभी जो कंपनियां हैं वे व्यापार कर सकती है, विदेशी से दूसरे देशों में जाके कंपनियां खोल सकती है, तो ये खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें ज़्यादा पैसों का निर्माण नहीं होता, ज़्यादा पैसे नहीं प्राप्त होते। लेकिन जो खुली अर्थव्यवस्था है इसमें फ़ायदा होता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हम दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे पैसे मिलते हैं, तो इसमें ज़्यादा फायदा है पैसों का, और बंद में कम है, इसलिए आजकल खुली अर्थव्यवस्था ही चल रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आर्थिक समस्या। अब हम इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे ये चलो हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं समस्या की। अब कौन सी समस्या की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है उसके जीवन में जो समस्या आती है तो उसे हल करने के लिए वो सोचेगा, और वो सोचने की जो समस्या है कि वो अब उसे हल कैसे करे, तो यही समस्या आती है आर्थिक समस्या में। अब ये उत्पन्न कब होती है? अब ये तभी उत्पन्न होती है जब संसाधन कम होते हैं। अब एक व्यक्ति के पास संसाधन कम है और उसे पर संसाधन तो चाहिए क्योंकि उसे काम करना है, यूज करना है किसी इस्तेमाल में, तो वो संसाधन की तो कमी है, इसलिए उसे समस्या आएगी और वो सोचेगा, तो सोचने की फिर वो समस्या पैदा होगी। तो किस चीज़ से पैदा हुई है? संसाधन की कमी के कारण जो सोचने की समस्या है, चयन की समस्या पैदा होती है। और एक मानव है उसकी जो आवश्यकता है वह असीमित है, कभी खत्म न होने वाली है, और साथ ही जो संसाधन है उनका वैकल्पिक प्रयोग वाले संसाधन है, मतलब इन जो संसाधन है ये कम है, इसलिए हमें इन संसाधनों का सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एक किसान है उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है और उसके पास 8,000 रुपये हैं, तो उसमें वो चावल, गेहूं और चने की खेती कर सकता है। अब वो चावल में उसे 10,000 का मुनाफा होगा और चावल में 9 और चने में 8,000 का मुनाफा होगा। लेकिन वो गेहूं की खेती करता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, तो वो अब तीनों में से 2 चने और चावल छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसाधन कम है, उसके पास ज़मीन 1 एकड़ ही है, 3 एकड़ नहीं है, तो संसाधन की कमी के कारण ही उसे अपनी 2 चीज़ें त्यागनी पड़ी और खाली गेहूं ही उगाना पड़ा। तो यही जो संसाधन है इनका वैकल्पिक रूप है, मतलब हम कम संसाधन का सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए हमें। एक व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएं असीमित है और संसाधन सीमित है, मतलब संसाधन कामयाब, उसमें उसे वैकल्पिक प्रयोग भी करना है, उसका मतलब सोच समझ के भी। तो चुनाव की तो समस्या आएगी कि उसे सोचना पड़ेगा ही, तो यही समस्या उसकी आर्थिक समस्या बन जाती है। अब एक व्यक्ति की जीवन में तो बहुत सारी समस्या आती है, मतलब आर्थिक समस्याएं भी उनके पास बहुत सारी आती है क्योंकि संसाधनों की कमी है, उनका वैकल्पिक प्रयोग है। आर्थिक समस्या पैदा ही जब होती है जब संसाधन की कमी होती है। अगर ऐसा होता है संसाधन असीमित होते, इनकी कोई संख्या नहीं होती, तो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है और आर्थिक समस्या भी पैदा नहीं होती। लेकिन ये रियल लाइफ में, असली ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं है, इनका
वैकल्पिक प्रयोग भी है और साथ में संसाधन की कमी भी। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्या आती है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक समस्या आती है। इसका कारण है कि जो समाज है उसकी जो आवश्यकता पूरी करने के लिए वो जो वस्तुएं खरीदता है, तो उनकी जो आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो उनकी असंख्य असीमित है। जैसे मकान, सड़कें, फैक्ट्रियाँ, बांध, नहर, सिंचाई के साधन, रेल, इंजन, बसें, कार, पेट्रोल, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, ट्रैक्टर, खाद इत्यादि। परंतु जो हमारा देश है उसमें जो संसाधन सीमित है, जैसे भूमि, प्रत्यक्ष श्रम, बिजली, पेट्रोल, मशीनें, इमारतें, इनका है ना वैकल्पिक प्रयोग है, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। इसी प्रकार जो अर्थव्यवस्था है इसमें आर्थिक समस्या आती है। अब जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो वो उत्पादन करती है चीज़ों का, तो वो सोचती है कि जितने भी उसके पास सीमित संसाधन, उसके जितने भी संसाधन है वो उन्हें वैसे बांटे उत्पादन में कि उनसे ज़्यादा उत्पादन भी हो और लोगों की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो। तो ये जो संसाधन बांटना है ये समस्या है अर्थव्यवस्था में। अगर इसे बुक की लैंग्वेज में कहें तो दुर्लभता संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग में चुनाव की समस्या, मतलब कम संसाधन है उनका वैकल्पिक प्रयोग भी करना है और फिर उसके बारे में सोचना है कि कैसे इनका प्रयोग करें, तो ये समस्या पैदा होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोएरियल रोल। ये एक अर्थशास्त्री है, इनके शब्दों में भी हम पढ़ेंगे आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है, मतलब जो हम सोचते हैं उसे हल करने के बारे में यही समस्या है, आर्थिक समस्या, ये इनका कहना है। और जिनसे जो वैकल्पिक प्रयोग है ये भी इसमें करना पड़ता है क्योंकि संसाधन कम मात्रा में, तो संसाधन की समस्या पैदा होती है। इन्होंने बताया कि आर्थिक जो समस्या है इनके उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो इन्होंने बताया कि जो कारण है वो है कि आवश्यकताएं लोगों की असंख्य है और जो संसाधन है वह संख्या है, मतलब आवश्यकता तो लिमिटेड नहीं है, ये तो बहुत सारी है, इनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन संसाधन है इनकी गिनती है। तो फिर जो इसके बांटना पड़ता है आवश्यकता में संसाधन, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हम कम संसाधन में ही इतने सारी चीज़ें पूरी कर लें, तो यही समस्या आर्थिक समस्या में आती है। तो इन्होंने पहला पॉइंट बताया मानव आवश्यकता असंख्य है, मतलब इन्होंने बताया पहले पॉइंट में कि जो मानव है उसकी जो आवश्यकता है वह असंख्य है, लिमिटेड नहीं है, अलिमिटेड है। तो इसलिए जो एक मानव है उसकी जो आवश्यकता है उसका कोई अंत नहीं है और ये बार बार उत्पन्न भी होती है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो जब तक वो मन नहीं जाता, जब तक उसकी आवश्यकता कभी पूरी हो ही नहीं सकती, उसे घेरे रखती है। यदि आवश्यकताएं सीमित होती तो, अगर मतलब आवश्यकताएं हैं वो सीमित होती है कि भाई इतनी आवश्यकताएं हैं तो हम उन्हें पूरी भी करते हैं, लेकिन ये तो असीमित है, इसकी कोई गिनती ही नहीं, तो इसे पूरा करना भी संभव नहीं है। लेकिन परंतु जो एक इंसान है वह जीवन भर इन आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटा रहता है। और जो आवश्यकता है ये दो तरह की भी होती है, एक आवश्यकता होती है जो ज़्यादा जरूरी होती है और एक होती है जो कम जरूरी होती है। तो हम इसको थोड़ा सही कर सकते हैं, जो जरूरी आवश्यकता है उसको पहले पूरी कर सकते हैं, तो इससे हमारे संसाधन है उसका सही इस्तेमाल होगा, उनका वैकल्पिक प्रयोग भी होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो जरूरी है आवश्यकता उसे पूरी करनी चाहिए। तो पहले पॉइंट में ये बताया है। और सेकंड है आवश्यकता पूर्ति के साधन सीमित हैं, मतलब जो आवश्यकता है ये पूरी है लेकिन संसाधन है वो सीमित है। आवश्यकता है उनकी जो उनको पूरा करने के लिए जो साधन है वह सीमित है, कम है। तो कोई भी व्यक्ति जो वो कमाता है उससे वो पूरी जितनी भी उसकी ज़िंदगी में आवश्यकता है उन्हें वो पूरी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो पूरे विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्था है वह भी इतना उत्पादन नहीं कर सकती कि जो लोगों की जितनी भी आवश्यकता है उन्हें पूरा ख़त्म कर सके। वो आवश्यकता है उनकी भी कभी ख़त्म नहीं होती, इसी के कारण उन्हें सोचना पड़ता है कि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पूरी करने वाले संसाधन बनाना चाहिए, तो ये उसमें समस्या आती है। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, मतलब जो साधन है वह सीमित है, केवल सीमित है, संख्या है, बल्कि जो उसमें वैकल्पिक प्रयोग वाले भी है वे साधन, मतलब उनका सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे एक व्यक्ति है उसके पास एक ज़मीन है तो उस पर वो क्या कर सकता है, घर बना सकता है, खेती कर सकता है, दुकान खोल सकता है। तो वो क्या करेगा, वह उसका वैकल्पिक प्रयोग करेगा। पहले वो सोचेगा, चुनाव करेगा, फिर जाके वो उस पर जो ज़रूरी है उसकी आवश्यकता जो ज़्यादा है वो वाली उस पर, जैसे घर उसे चाहिए क्योंकि उसके पास घर रहने के लिए नहीं, तो वो घर बनाएगा। तो जो ज़्यादा आवश्यक है वो करेगा। अब हमारे पास आवश्यकताएं असंख्य है और संसाधन असंख्य है, सीमित है, कम है, और उनका वैकल्पिक प्रयोग भी है, सोच समझ के प्रयोग करने वाले। तो इससे आर्थिक समस्याएं ये भी जन्म लेती हैं और ये उत्पन्न भी होती है। अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन में जो संसाधन है उसके पास, तो वो उस जितने भी संसाधन है उसका ऐसे इस्तेमाल करना चाहती है जिससे जो उत्पादन है उससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पूरी हो। अब जो संसाधन है इसकी दो विशेषताएं, पहली कि ये दुर्लभ होता है, मतलब ये कम होते हैं, और इनका वैकल्पिक प्रयोग है। यहीं पर जो आवश्यकता है इनकी भी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, पहली कि ये असीमित है, इनकी कोई संख्या नहीं है, बढ़ती ही जाती है, और जो दूसरा है वह इनकी वही जो हमने बताया था आवश्यकता जो ज़रूरत वाली होती है, कम ज़रूरत वाली होती है। तो ये दोनों की विशेषता है। तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। टाटा बाय बाय।